महाराज जी, इस ऑर्गेनाइजर पांचजन्य के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक महाकुंभ की एक परंपरा रही, तो हमने ये सोचा कि ये केवल एक आयोजन तो नहीं है, इससे निकला हुआ मंथन विश्व में लेकर जाना है, समाज में लेकर जाना है। तो उसकी एक परंपरा जिस में से एक के आप भी स्वयं वाहक रहे हैं। हर एक ने अलग अलग तरीके से इस महाकुंभ को देखा, अनुभव किया। अभी हितेश जी ने जैसे बताया, किसी ने उसका आध्यात्मिक पक्ष, समृद्धि का पक्ष, लेकिन आप एक तरीके से इस आयोजन के केंद्र में थे। महाकुंभ के महाराज, इस आयोजन को, इस आयोजन की यशस्विता को कैसे देखते हैं आप? इसका अनुभव एक डिवोटी के नाते, एक रिलीजियस टूरिस्ट के नाते कुछ लोग आए, कुछ लोग उत्साह में नहीं, इस बार सनातन का अनुभव करना है इसलिए आए, लेकिन आप इसको, इस आयोजन की यशस्विता को कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले प्रफुल्ल जी, आपको भी और हितेश जी को भी महाकुंभ पर मंथन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। महाकुंभ का आयोजन दुनिया को भारत की सामर्थ्य और सनातन धर्म के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करने का और देश के अंदर उत्तर प्रदेश के बारे में जो एक धारणा थी, उस धारणा को बदलने का हम एक माध्यम मानते हैं। और इन दोनों में हम लोग सफल रहे हैं। दुनिया ने भारत के सामर्थ्य को देखा है, सनातन धर्म क्या है उसके बारे में उन लोगों को क्या बताया गया था, देशवासियों को भी और दुनियावासियों को भी। लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप देखना हो तो सनातन धर्म क्या है, या महाकुंभ उसका एक विराट स्वरूप की एक झलक थी। और उस स्वरूप, जो झलक थी महाकुंभ के रूप में, दुनिया उसको बड़े आश्चर्यचकित तरीके से, बड़े अद्भुत और कौतूहल की निगाहों से देख रही थी। और उस महाकुंभ के त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा करके, महास्नान में भागीदार बन करके स्वयं पुण्य का भागीदार भी बन रही थी। इसलिए उत्तर प्रदेश को अपना परसेप्शन को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिला। तो भारत की जो वास्तविक पहचान थी, महाकुंभ ने दुनिया के सामने उसको रखा कि भाई ये भारत है और भारत की सामर्थ्य है और सनातन धर्म इसका मूल पहचान है। और सनातन धर्म को जानना है। जो तुम सोचते हो जाति भेद के बारे में, पंथ भेद के बारे में, क्षेत्र के भेद के बारे में या लिंग के भेद के बारे में, यहां ऐसा कुछ नहीं। एक त्रिवेणी का महासंगम में आप सबको एक साथ डुबकी लगाते हुए देख सकते हैं। और यही एक भारत श्रेष्ठ भारत का वास्तविक रूप है और यही सनातन धर्म का विराट दर्शन भी है।